नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े प्रमुख मुद्दों को इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस भर्ती को लेकर के जो विभिन्न धांधलियों को प्रकाश में लाते हुए इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठ रही है, उसमें क्या कुछ नया अपडेट है और अभी तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं और शासन से जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में जो त्रुटि हुई है उनसे उनको संशोधन का मौका दिया जाए, उसमें शासन का क्या कुछ रुख है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ खंडपीठ में जो याचिका दायर की गई थी विवादित प्रश्नों को लेकर के, उन सभी में क्या कुछ नया अपडेट है, इन सभी मुद्दों को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं और इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जिनके भी डेटा में कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उसको लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। तो स्क्रीन पर आप एक न्यूज़ चैनल का न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ बातें निकल करके आ रही हैं कि अभ्यर्थियों को त्रुटि का मौका, संशोधन का मौका दिया जा सकता है, लेकिन संशोधन केवल उसी में दिया जा सकता है जिससे आपकी मेरिट प्रभावित ना हो। यानी कि अगर आपने अपने अंकों के डिटेल को भरने में गड़बड़ी कर दी है तो हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, क्योंकि उससे आपका पूरा मेरिट प्रभावित होगा और निश्चित तौर पर फाइनल मेरिट बनने के बाद से ये संशोधन कर पाना शासन स्तर पर भी मुश्किल का काम है। तो जहाँ तक बातें निकल करके आ रही हैं कि हो सकता है कि संशोधन का मौका मिले, लेकिन जिनके नंबर में गलती है उनको संशोधन का मौका नहीं मिल सकता। अब जैसे कि किसी के नाम में, किसी के फादर नेम में या फिर ऐसे कुछ गड़बड़ी होती है, जैसे कि अगर आपका कास्ट को लेकर के कुछ गड़बड़ी हुई है तो उससे भी आपका मेरिट प्रभावित होता है। तो इन सब को छोड़ करके बाकी नेम, फादर नेम और इसके अलावा अगर आपका वैवाहिक स्थिति को लेकर के अगर आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शासन स्तर पर इसको लेकर के मंथन चल रहा है, लेकिन अभी बातें स्पष्ट निकल करके नहीं आई हैं और उनके द्वारा हो सकता है कि इन सभी चीज़ों में संशोधन का मौका दे दिया जाए जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है। अब बात करेंगे विवादित प्रश्नों को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी। तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। उत्तरमाला के खिलाफ अब तक 200 से ज़्यादा याचिका दायर की जा चुकी है और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि दिनांक 28 मई 2020 को एक अहम सुनवाई होने वाली है। इसमें माननीय कोर्ट ने सबसे पहले इस केस की सुनवाई 22 मई को होने वाली थी, जिस दिन फिर से शासन को जो विवादित प्रश्न है उस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। और यहाँ पर इस जो कोर्ट ऑर्डर आया था 22 तारीख को, उसमें उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी ये की थी कि आप 28 तारीख को सब कुछ क्लियर करिए और अगली सुनवाई पर अगर बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं तो अंतरिम राहत देने की भी बात की गई है। यानी कि जो भी इसमें याचिकाकर्ता होंगे उनको अंतरिम राहत दे दिया जाएगा, यानी कि इन प्रश्नों के सापेक्ष हो सकता है कि कुछ उनको फेवर किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल स्थगित करने या अन्यथा की अंतरिम राहत की अर्जी पर 28 मई पर विचार किया जा सकता है। स्थगित करने यानी कि भर्ती को स्टे लगाने की बात चल रही है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कुल कितने आवेदन हो चुके हैं। तो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 1.27 लाख यानी कि 1,27,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन कंप्लीट कर लिए हैं। और वहीं बीएड को लेकर के जो चीज़ें बातें निकल करके आ रही थी, बीटीसी वाले बीएड का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है, जिसमें यूपीएसएससी का एक रिजल्ट जिसमें लैब टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए वहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही मान्य किया गया है बोर्ड के द्वारा और आयोग के द्वारा, और वहाँ पर जो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनको मान्य नहीं किया गया, उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं कि ऐसा हुआ था रिजल्ट में और आयोग के द्वारा ही ये योग्यता निर्धारित की गई थी, तो उनका पूरा हक है। लेकिन जो बीएड को लेकर के लड़ाई चल रही है उसमें बातें अलग हैं। वहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है वह एनसीटीई है और माननीय कोर्ट जब भी एनसीटीई से पूछेगा कि आप बीएड वाले को मान्यता दे रहे हैं कि नहीं प्राथमिक में, तो वो बिल्कुल स्पष्ट कह देंगे कि हाँ, हमने मान्य कर दिया है और बीएड वाले इसके लिए मान्य हैं। तो यहाँ पर दोनों केस में आप अंतर समझिए। यहाँ पर जो यूपीएसएससी के रिजल्ट में डिग्री वालों को लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर रखने की बात नहीं हो रही है, उसमें आयोग के द्वारा ही यह सहमति दी गई है कि इसमें डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं और इस भर्ती को
सोशल मीडिया से लेकर के पूरे ज़मीनी स्तर से अभ्यर्थी रद्द कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर के न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी वह संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इन सभी बातों को उठाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनके टेट में, यानी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है यूपी टेट की परीक्षा, उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 83 नंबर हैं और सुपर टेट की परीक्षा में 143 और 144 अभ्यर्थी नंबर पाए हुए हैं। तो ये सभी बातों को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर पूरे तरीके से विरोध चल रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए फिर से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जाए। थे कुछ प्रमुख मुद्दे जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।